फणीश्वरनाथ रेणु की धरती रही पूर्णिया में रेणु उद्यान में उनकी शताब्दी जयंती समारोह धूमधाम से मनाया गया। अपनी साहित्यिक कृति से देश दुनिया में पूर्णिया को पहचान दिलाने वाले नामचीन साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की जयंती पर लोगों ने उन्हें स्मरण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। शहर के डाक बंगला चौक स्थित रेणु उद्यान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर रेणु उद्यान में जिले के कई बड़े साहित्यकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले रेणु की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जहां डॉक्टर देवीराम ने पूर्णिया में रेणु के नाम पर किसी चौक चौराहे पर टावर बनाने की घोषणा की, वहीं प्रसिद्ध साहित्यकार व बुजुर्ग समाज के अध्यक्ष भोलानाथ आलोक ने रेणु के साथ बिताए अपने संस्मरण को मीडिया के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि आज का समाज फणीश्वरनाथ रेणु के बताए पथ पर चला तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। रेणु जी की आदमकद प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर साहित्यिक योगदान की चर्चा की। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर देवीराम ने किया। मंच पर रेणु सेवा समिति के संरक्षक प्रोफेसर आलोक यादव, अध्यक्ष जवाहर यादव, महासचिव दिलीप कुमार दीपक, सचिव गौतम वर्मा, साहित्यकार रामनरेश भक्त, HR रहमान, डॉक्टर के चौधरी सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। डॉक्टर देवीराम ने कहा कि फणीश्वरनाथ रेणु का टावर किसी भी प्रमुख चौराहे पर लगाया जाएगा तो उसका सारा खर्च वहन करने के लिए तैयार हैं। साहित्यकार रामनरेश भक्त ने कहा कि वह साहित्यकार के साथ सामाजिक विचारधारा से जुड़े हुए व्यक्ति थे। रेणु सेवा समिति के महासचिव दिलीप कुमार दीपक ने कहा कि रेणु जी साहित्यकार के रूप में ख्याति अर्जित की। यह सच उनका नाम न केवल पूर्णिया सहित बल्कि पूरे बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में साहित्यकार के रूप में गूंजा। उन्होंने कहा कि जेपी का 74 का आंदोलन नहीं हुआ होता तो शायद फणीश्वरनाथ रेणु जैसी शख्सियत से हमारा परिचय भी नहीं होता। उनको स्मृत करते हुए उन्होंने कहा कि वे धन्य थे और जेपी आंदोलन धन्य था। छात्र संघर्ष समिति के जिला संयोजक होने के नाते रेणु जी के करीब ला दिया। मैंने उनके साथ फॉरबिसगंज, अररिया, जलालगढ़, गढ़बनैली, कस्बा एवं अग्रवाल मार्केट पूर्णिया में मंच भी साझा किया। मैं रेणु साहित्य पढ़कर रेणु के बारे में नहीं जानता हूँ। मुझे गर्व है कि मैंने उनको देखा है। उनके महत्वपूर्ण समय में से कुछ क्षण हमने चुराए हैं और रेणु को मैं तब से जानता हूँ जब महिला अंचल इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ था। जिला स्कूल में हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन था। सुधांशु वगैरह बहुत बड़े नामवर लोग थे। पेड़ के नीचे चटाई बिछाकर महिला अंचल 3 रुपये प्रति महिला अंचल वो बेचते थे। मैंने रेणु को तब भी देखा है जब केडिया प्रिंटिंग प्रेस में कांक तर झोला लगाए हुए वो नई दिशा जो जिसके संपादक प्रकाशक सब कुछ वही थे। मैंने तो ये रेणु थी और सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कम्प्लेक्स नहीं मानते थे, किसी की दोस्ती दुश्मनी की परवाह नहीं करते थे। महिला अंचल पर मधुकर गंगाधर ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि ये सतीनाथ भादुड़ी की कथा का रूपांतर है, जिसका सतीनाथ भादुड़ी ने स्वयं पर्दाफाश किया। और उसी मधुकर के साथ उनका जो पत्राचार हुआ है, लगता है कि सचमुच में वो बड़े भाई थे, बहुत ही क्षमाशील थे। विद्यार्थियों ने यह निर्णय किया था कि पूर्णिया में एक भ्रष्ट कलेक्टर है DK सिंह, इनको हम लोग झंडा फहराने इस बार नहीं देंगे। तो नहीं देंगे तो इसके लिए क्या करेंगे? तो मन में विचार आया कि क्यों नहीं रेणु जी से सलाह मशविरा किया जाए जब हमारे पास उपलब्ध है। तो उस समय मैं, ज्ञानंद राय, अजीत सरकार और 2-3 साथी, बाल गोपाल प्रसाद, ये सब मिल करके रेणु जी से संपर्क किए जेल में और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा ठीक है, बड़ी अच्छी सोच है, लेकिन करोगे कैसे? तुमको कौन नहीं पहचानता है? ज्ञानू को कौन नहीं पहचानता है? इसमें जितना चेहरा है तुम लोग सबको तो पहचानता है, काम कैसे करोगे? सब पकड़े जाओगे, इसलिए तुम सबसे पीछे रहना। और जितना चेहरा जो आंदोलन में उभर करके आया सबको पीछे कर देना। अब बिल्कुल नया चेहरा जिसको प्रशासन का लोग नहीं पहचानता हो उसको आगे करना। तो हम लोगों ने विचार कर करके, उस समय राजीव भारती बोल करके एक नौजवान था और नरेंद्र चौधरी
इन दोनों नौजवानों पर यह दायित्व सौंपा कि आप लोगों को पुलिस लाइन में झंडा फहराना है। दोनों तैयार हो गए, योजना बन गई। हम लोग गए गर्ल्स स्कूल, वहाँ चंदना झा बोल करके एक स्टूडेंट लीडर, उससे संपर्क किया। कहा जब झंडा फहराया जाएगा तो आपकी छात्राएं जो है वहाँ पर जन गण का गान करेगी। वो भी तैयार हो गई, सब कुछ नक्शा बन गया। हम लोग यहाँ झंडा फहराने के पहले चले गए जज साहब के हाथा में, और वहाँ जा करके छात्र संघर्ष समिति के बैनर तले झंडोत्तोलन का काम किया। उस समय एक बम्बई के हंसराज जी मेयर हुआ करते, वो संयोग से हम लोग के हाथ लग गए, उन्हीं के कर कमलों द्वारा झंडा फहराया गया। अब धीरे धीरे वहाँ से झंडा फहरा के रेणु जी के योजना अनुसार हम लोग चले। हम लोग गेट पर आकर खड़े हो गए, नारा लगाना शुरू कर दिया, इनकलाब जिंदाबाद। जब सर पर कफन को बांध लिया तो मौत से डरना क्या जाने, वगैरह वगैरह जितना उस समय का प्रचलित नारा था सब लगा रहे थे। ये दोनों नौजवान अपना आस्ते से पब्लिक के बीच से निकलता हुआ झंडा स्थल पर पहुँच गए। कलेक्टर को आने में 2-3 मिनट की देर हुई। जैसे 9 बजा, एक नौजवान नरेंद्र चौधरी उठ करके झंडा को फहराने गया, किंतु संजोग से उसके हाथ में गलत डोरी पकड़ा गई और झंडा नहीं फहरा सका। उसको वहाँ पर खड़े मेजर ने जो तलवार लेके खड़ा था पकड़ लिया। राजीव ने देखा कि भाई झंडा तो नहीं फहराया, तो छट से कूद करके वो चढ़ गया। उसको अंदाज भी लग गया था कि कौन डोरी सही है कौन गलत है। उसने डोरी खींचा, झंडा फहरा गया। और झंडा फहराने के बाद कलेक्टर साहब पहुँचे और उन्होंने क्या किया, फिर से झंडा को नीचे उतरवाया। जितना फूल गिरा हुआ था सबको चुना, बनवाया, फिर से झंडा फहराया। हमारे पूर्णिया में एक वकील थे उस समय बहुत नामी गिरानी, महेंद्र बाबू, उन्होंने इस मामले में केस कर दिया। और हम लोग जब वो झंडा फहराने के जुर्म में मीसा कानून के तहत गिरफ्तार होकर चले गए, पूर्णिया जेल से अररिया जेल, अररिया जेल से भागलपुर, लगता था लोगों को अब तो ये लोग सर गया, इन लोगों को निकलना मुश्किल है। लेकिन वैसे समय में भी महेंद्र बाबू ने आगे बढ़ करके हम लोगों के केस को लिया और हम लोगों को जेल से। तो ये वाकया है जो मैं चाहकर भी नहीं भूल पाता हूँ। और उस समय का रेणु जी का संपर्क और रेणु जी का आशीर्वाद आज भी मुझे रोमांचित करता है, प्रेरित करता है, और उसी प्रेरणा के अनुसार हम आगे बढ़ते चले।